अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नगीना साबिर हुसैन। आज हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 1। मैं इस बुक का पेपर दे चुकी हूँ और माशाल्लाह मेरा इसमें A+ ग्रेड है। मैं आपके साथ इसके तमाम लेक्चर शेयर करूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद लेक्चर लेने के लिए स्टार्ट करते हैं। कोर्स डिस्क्रिप्शन। देयर आर 2 मेजर ब्रांचेस इन इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। 2 ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स के। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQs। मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये इसकी डेफिनेशन है, आपने अच्छे से नोट कर लेना है। इसमें आपके MCQs भी आपके बन सकते हैं, इससे फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकती है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो आपसे पूछ सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द स्टडी ऑफ द डिटर्मिनेंट्स एंड मूवमेंट्स ऑफ सच की इकोनॉमिक वेरिएबल्स एज unemployment, inflation, interest rates, exchange rate, productivity and growth, government budget deficit, surplus, foreign trade deficit, etc. In macroeconomics, we study the likely response of key economic variables to such public policies as fiscal policy, monetary policy, trade policies, etc. इसमें हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन सब पॉलिसीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन आपने अच्छे से ये तैयार करनी है एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव, कि हम कोई भी काम करते हैं बगैर मकसद के तो नहीं करते, हर काम करने का कोई ना कोई मकसद होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या ऑब्जेक्टिव हैं? द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ टू हेल्प यू लर्न हाउ द नेशनल इकोनॉमी वर्क्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं आपको पता चलता है कि नेशनल जो इकोनॉमी है वो किस तरह काम कर रही है। इनेबल यू टू अंडरस्टैंड सच इशूज़, ये जो इश्यूज़ हैं आप इन्हें अंडरस्टैंड करने के काबिल होते हैं। वाई की इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर एट देयर प्रेजेंट लेवल्स, what may be the likely future paths of these variables, causes and consequences of recessions, inflation, etc. इन्हें आपने अच्छे से रीड कर लेना है। नेक्स्ट इसमें आपके साथ शेयर किया गया आउटलाइन ऑफ द कोर्स, कि इसकी तमाम जो कोर्स में आप जो टॉपिक पढ़ेंगे उनकी आउटलाइन आपके साथ शेयर की गई है। इन्हें भी आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अंडरलाइन कर लें। द वर्ड इकॉनमी कम्स फ्राम अ ग्रीक वर्ड फॉर वन हु मैनेज अ हाउस होल्ड। इकोनॉमी का वर्ड कहाँ से आया है? MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, ग्रीक वर्ड से ये आया है और इसका मतलब क्या है कि कौन घर को मैनेज करेगा। इसी तरह होता है हमारे घर में भी एक इंसान होता है, जैसे हमारे वालिद होते हैं, हमारे भाई होते हैं, जो हमारे घर के लिए क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं बाहर जाकर। और मुल्क को भी मैनेज करने के लिए एक इंसान की ज़रूरत होती है जो फैसला करता है कि मुल्क में किस काम को किस तरह करना है और उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अ हाउस होल्ड एंड एन इकोनॉमी फेस मैनी डिसीजंस लाइक हु विल वर्क, कौन काम करेगा, व्हाट गुड्स एंड हाउ मैनी ऑफ देम शुड बी प्रोड्यूस्ड, वट रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इन प्रोडक्शन। कि आप अगर प्रोडक्शन तो आप कर रहे हो लेकिन आपको प्रोडक्शन करने के लिए आपको पता होना चाहिए आपने किस चीज़ की प्रोडक्शन करनी है और कौन से रिसोर्सेज आपने यूज़ करना है। एट व्हाट प्राइस शुड बी गुड्स बी सोल्ड। और आपने जब एक किसी चीज़ की प्रोडक्शन कर ली, जैसे फॉर एग्जांपल एक साबुन है, आपने पहले सेलेक्ट किया कि कौन साबुन बनाएगा, साबुन कौन से वाला बनाना है, कौन सी ब्रांड का बनाना है, ठीक है। फिर आपने उसमें कौन से रिसोर्सेज यूज़ होंगे, फिर आपने ये डिसाइड करना है कि वो किस प्राइस पर सेल आउट होगा। एट व्हाट प्राइस शुड द गुड्स बी सोल्ड। सोसाइटी एंड स्केर्स रिसोर्सेज। द मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटीज रिसोर्सेज इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केर्स। रिसोर्सेज क्यों इम्पोर्टेंट हैं? क्योंकि रिसोर्सेज क्या हैं, हमारे पास स्केयर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जैसे घर चलाने का बजट होता है, हम डिसाइड करते हैं ना कि इस दफ़ा हम घूमने नहीं जाते हैं क्योंकि बच्चों के हमने फ़ीस देनी है स्कूल में, या हमने कोई हमारे घर बीमार हो गया है तो उसकी दवाई आनी है, इसलिए हमें ना हमारे पास पैसे फ़िक्स होते हैं तो हमें उसके मुताबिक ही काम करना होता है।
इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी मैनेजेस इट्स स्केर्स रिसोर्सेज, यानी कि इकोनॉमिक्स इस चीज़ की स्टडी करती है कि लोग अपने महदूद जो उनके पास वसाइल हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसमें वो अपनी विशेज़ अपनी ज़रूरियात को कैसे पूरा करते हैं। इकोनॉमिक्स हाउ पीपल मेक डिसीजंस, लोग कैसे फ़ैसला करते हैं। हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर, द फोर्सेस एंड ट्रेंड्स दैट अफेक्ट हाउ द इकोनॉमी एज अ होल वर्क, कि इकोनॉमी किस तरह मजमूई तौर पर काम करती है। इसे आपने अच्छे से रीड कर लेना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।